कौन कौन लोग थे आप में से जो आज है? वेरी फ्यू, 7-8 लोग पहले से हैं और बाकी लोग नए हैं। अब जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे अब उनका जो लॉस हुआ वो तो आई कांट डू एनीथिंग, बट आप लोग नोट्स शेयर कर लीजिएगा और प्रेजेंटेशन मैंने प्लस दैट रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो देयर, तो वो आप लोग देख सकते हैं इसको। ओके, अब जो लोग क्लास में हैं वो ध्यान दे तो उनके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज पहले वाला जो लॉस है वो शायद कुछ कवर अप हो जाएगा आज। ओके, आई रिसीव 2-3 ईमेल्स अबाउट द नोट्स। मैंने एक ही ईमेल पे रिप्लाई किया, मतलब नोट्स भेजे, बाकी भी मैंने रिप्लाई कर दिया कि नोट्स में शेयर कर चुका हूँ, आप लोग शेयर कर लें आपस में। मैंने लास्ट क्लास में एक चीज़ आप लोगों को बोली थी, अगर आई डोंट नो आप लोगों को, जो लोग थे उनको शायद पता ही होगा। मैंने बोला था कि यू शुड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑन अ डेली बेसिस। किसी ने शुरू किया वो करना, हिंदी का, इंग्लिश का, कोई भी नहीं किया है तो उसको शुरू करिएगा। ये वाले नोट्स मैं दे चुका हूँ, लास्ट क्लास के हैं। थोड़ा सा मैं इसको आगे चलते हैं। ये डेफिनेशन मालूम है आप सबको? यू पीपल आर अवेयर अबाउट मार्केटिंग डेफिनेशन? लास्ट क्लास में आई गेव यू 9 P's ऑल्सो, तो उसको एक बार बात करते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, पार्टनरशिप एंड फिजिकल एविडेंस। तो ये 9 P's आप लोगों को ध्यान रखने हैं, दे आर वेरी वेरी क्रूशल। ये मार्केटिंग सिस्टम है जिसमें हम लोग अभी, एक्चुअल में दिस क्लास बिलोंग्स टू एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट। मैं उससे फटाफट से आऊँगा, सिर्फ 5 मिनट इसको रिव्यू करूँगा। इंडस्ट्री, गुड्स एंड सर्विसेज। भैया अगर आप पीछे से बात करोगे तो मैं, हेलो, अगर बात करोगे तो मैं बाहर निकाल दूंगा, फिर आप लोगों का आना जाना पूरा दिन खराब होगा। मुझे मत बोलना, जिसको अटेंड नहीं करनी है वो बाहर जा सकता है। फोन को प्लीज अपना वाइब्रेशन मोड पे या ओके। सो सिंपल मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है मार्केटिंग मैनेजमेंट। प्रोडक्ट और सर्विस कंपनी ने बनाया और उसको आगे कस्टमर को उसके सेटिस्फेक्शन के लेवल के हिसाब से दे दिया। बेचना इज सेल्स, सेल्स इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है ना। पैसा आता है कंपनी को उससे और कम्युनिकेशन होता है ना। व्हाट इज दिस कम्युनिकेशन पार्ट? हम लोग जो ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, व्हाट इज दिस कम्युनिकेशन इन दिस? इंफॉर्मेशन, exchange of इंफॉर्मेशन, एडवर्टीजमेंट, ये सब कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। सो दैट मीन्स वी आर हेयर टू स्टडी द कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस। Advertisement is basically a communication to the, there are a lot of types of communications, there are different types of communications actually, but हमें advertisement management में पढ़ना है। Okay, now if you see this information, अभी हम लोग बोल रहे थे information, so information sharing can only be done with the help of communication। आप लोगों ने जो यहाँ एडमिशन लिया, तो डेफिनेटली आप लोगों ने एडमिशन लेने से पहले एक बार वेबसाइट पे जाके SOL की या और वेबसाइट्स पे जाके तो डिटेल्स तो देखा होगा, प्रोस्पेक्टस देखा होगा। बेसिकली दैट इज अ सोशल इंफॉर्मेशन, बिकॉज दैट इज हेल्पिंग यू टू डेवलप सोशली, टू गेट मोर एजुकेशन आउट ऑफ दैट। वो कुछ बेच नहीं रहे हैं आपको, दे आर नॉट एडवर्टाइजिंग। कि जैसे आप, हैव यू सीन द एडवर्टीजमेंट्स ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज? दे हैव टू डू लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट, but government universities normally they don't do any type of advertisement, but social information sharing is always there। क्यों ऐसा होता है? उसके बिना आपको पता नहीं लगेगा। मेरे टाइम पे इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, नो इंटरनेट वाज देयर। इंटरनेट जस्ट स्टार्टेड इन 2003, अराउंड 2001 ऑल्सो, बट बहुत स्लो था, इट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। वेबसाइट्स नहीं थे, डेटा नहीं था, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। बट आफ्टर 2006 or 7 this thing started। मेरे को याद है स्मार्टफोन came around 2006 or 7 when people started using the Google, buying online things initially। तो शुरू में तब से ही हुआ है ये, उससे पहले नहीं था। आजकल you have lot of services available, but advertisement is also online now। इफ यू सी, अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो राइट पे लेफ्ट पे देखते हैं, जो भी आपका सर्च होता है उसका एडवर्टीजमेंट आने लगता है। तो वो कैसे आता है? हाउ?
थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो आपकी इंटेलिजेंस को, वो अपनी इंटेलिजेंस से आपके थॉट्स को, आपकी इंटेलिजेंस को पकड़ता है कि यू आर सर्चिंग फॉर शूज, यू आर सर्चिंग फॉर क्लॉथ, विच कंपनी, उसके कॉम्पिटिटर्स के प्राइस, उस कंपनी के डिस्काउंट्स, उस कंपनी से रिलेटेड और प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ देम विल स्टार्ट कमिंग। तो उससे क्या हेल्प होती है, सपोर्ट होती है, कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट हो जाती है, बिकॉज नाउ डेज it plays a very important role, but there are few limitations also. पुराने समय में आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो यू विल कम टू नो 4-5 चैनल्स वर कमिंग, तो उसी में इंसान संतुष्ट रहता था कि उसको उसमें से क्या देखना है। नाउ देयर आर 400-500 चैनल्स आर देयर, मे बी थाउजेंड्स आर देयर। तो अब हमें ही समझ नहीं आता कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। एट ए टाइम हम 5 चीज़ें एक साथ देख रहे होते हैं, बट एक्चुअली में कुछ भी ग्रैब नहीं कर रहे होते। सो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। सो एडवर्टीजमेंट इज समथिंग, आज न्यूज़पेपर अगर आप लोगों ने देखा हो, देयर आर सैटरडे संडे को अभी आगे फेस्टिवल टाइम शुरू हो रहा है, यू विल फाइंड मोर एडवर्टीजमेंट देन द न्यूज़पेपर इंफॉर्मेशन। व्हाई? सीजनल वेरिएशंस। फेस्टिव टाइम पे क्या होता है, पीपल बायर्स आर लुकिंग टू बाय द थिंग्स। हमारी कंट्री में देयर आर फ्यू कल्चरल थॉट्स, रिलीजियस थॉट्स कि हम शुभ मुहूर्त में खरीदेंगे, अच्छे दिनों में खरीदेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नाउ डेज द सेल इज एक्चुअली लेस बिकॉज श्राद्ध आर गोइंग ऑन। सो दिस ये चीजें कंपनी बहुत ध्यान देती है इस चीजों के ऊपर। दे आर नाउ जस्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर द नवरात्रास के शुभ मुहूर्त में अभी से बुकिंग करवाए, तब बुकिंग करवाइए फर्स्ट में, तब डिलीवरी लीजिए। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो इन चीज़ों को जब सोचोगे तो समझ में आएगा। ओके, सो इट इज़ अ सिस्टम। 4 P's की जगह हम लोग 9 P's पढ़ चुके हैं, इसमें हम लोग अब दोबारा नहीं जाएंगे। ओके, अब हम लोग आएंगे नाउ 4 P's की जगह 9 P's हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स सी द सी पार्ट। 4 नॉट P's, C's, which are very important and relevant also. Customer solution. Last class में I gave you one formula of value is equal to benefit minus cost. V is equal to B minus C. आप लिख सकते हैं जो लोग नहीं उस समय नहीं लिख पाए थे। V is equal to B minus C. V means value, B means benefit, C means cost. तो अब हम लोग एक बात सोचते हैं कि इफ सपोज बेनिफिट्स आर लेस ऑफ एनी प्रोडक्ट बट कॉस्ट इज वेरी हाई, सो उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? नेगेटिव नहीं बोलेंगे, कम होगी, कम होगी। और अगर हम उल्टा कर दें कि कॉस्ट इज लेस बट द बेनिफिट्स आर, तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब यू आर गिविंग मोर वैल्यू टू द कस्टमर। ओके, यू आर गिविंग सॉल्यूशन टू द कस्टमर, यू आर गिविंग बेनिफिट्स टू द कस्टमर। देन इज कस्टमर कॉस्ट। अभी हमने कॉस्ट की बात भी की कि कॉस्ट कम होनी चाहिए, बेनिफिट ज्यादा होने चाहिए। ओके, सो थर्ड वन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन? इसकी सिंपल डेफिनेशन तो पता होगी। ओके, बट उसमें एक नॉइज भी होती है कम्युनिकेशन में। वो नॉइज बहुत मैसेज को डिस्टॉर्ट करती है, तोड़ती है। ओके, वो भी अभी हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। देन कन्वीनियंस। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑर्डर्ड थ्रू ब्लिंकिट नाउअडेज? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू। कुछ भी मंगवाते हो कितनी देर में आ जाता है? हार्डली 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स। कन्वीनियंस। पहले तो ऐसा नहीं होता था। आई रिमेंबर जब मैं छोटा था तो मेरी मदर बोला करती थी कि जाओ ये लेके आओ, फिर मैं अपनी साइकिल निकालता था। उस समय ये हर कोई 2 व्हीलर नहीं चलाया करता था, होते ही नहीं थे। साइकिल पे जाया करता था, लेके आया करता था। आजकल हम बोलते हैं, अपनी डॉटर को बोलता हूँ बेटा ये मंगवाना है, वो अपने फ़ोन से ब्लिंकिट पे ऑर्डर कर देती है, बोलती है बेल बज गई बाहर जाके ले लो। सो कन्वीनियंस। अब इट इज़ कन्वीनियंस एक्चुअली और नॉट, आई डोंट नो,
बिकॉज इससे हम लोग लेजी हो रहे हैं, इससे हम लोग हमारा वॉक खत्म हो चुका है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, दैट इज डिफरेंट पार्ट। बट कन्वीनियंस, कंपनी तो कन्वीनियंस देखती है ना, और आप तो कन्वीनियंस देखते हो ना कि हम तो कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहे हैं और हम एज अ बायर हम लोग कन्वीनियंस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक दीज 4 थिंग्स आर ओके। प्रमोशन वगैरह ये हम लोग लास्ट क्लास में से पढ़ चुके हैं, इसको अभी हम थोड़ा सा मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये नोट्स में दे चुका हूँ, तो मैं जो इंपॉर्टेंट होगा बीच में बताता रहूँगा। डिमांड, इकोनॉमिक्स पढ़ी है सब लोगों ने? व्हाट इज डिमांड? व्हाट इज डिमांड? वो डिमांड नहीं, वो भी तो डिमांड है जो आप लोग करते हो अपने पेरेंट्स से। रिक्वायरमेंट ऑफ यूटिलिटी, रिक्वायरमेंट ऑफ यूटिलिटी पढ़ा है? लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड इनवर्स रिलेशनशिप इज देयर। इनवर्स रिलेशन वो होता है अगर एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज डिक्रीज होती है। सो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से अगर हम बात करें, वो एक प्राइस से रिलेटेड फैक्टर है, उसके साथ और भी चीजें होती हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्रीज डिमांड, प्रमोशन, कम्युनिकेशन, when promotion and communication is more, increase, ज्यादा होता है तो what happens? Demand is also increases. Okay? So communication करना इसलिए important है। लास्ट क्लास में मैंने बोला था ऑटोस के पीछे लिखा होता है आजकल, जो दिखता है वो बिकता है। पढ़ा है कभी ये? What is that? That means they are promoting advertisement. They are promoting more communication. ठीक है? ओके, डिफरेंशिएशन। आप में से कितने लोगों ने आप लोग सब अब मास्टर्स डिग्री कर रहे हो, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इससे पहले मैनेजमेंट में ही किया, जैसे बीबीए होता है या ऐसा कुछ किया? एक, दो, ओके, 3। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें शायद पढ़ी भी होंगी, बट दैट वाज अ डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। वो बैचलर्स लेवल पे आप लोगों को एग्जाम्पल्स, आप लोगों को केस स्टडीज़, आप लोगों को एडवर्टीजमेंट बनाना, ये सब शायद नहीं किया होगा। किया होगा तो बहुत एक लिमिटेड उसमें किया होगा। बट इसमें देखिए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के 2 रोल होते हैं कि एक तो मैंने डिग्री ले ली, एक तो यही होता है कि मैं घर के पड़ोस में लोग पूछेंगे, फ्रेंड्स पूछेंगे मैंने क्या किया है, तो मैं बोल सकता हूँ मैंने एमबीए किया है। एक होता है नॉलेज गेन करना। नॉलेज गेन करने वाली जो एमबीए होती है ना, वो आपको हेल्प करेगी, डिग्री वाली नहीं हेल्प करेगी। तो आप लोगों को अब कम्युनिकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, हम एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, हम उसको कुछ प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं जो IIMs वगैरह में पढ़ाया जाता है, जो मुझे भी पढ़ाया गया था। ये सब तो हम बुक में से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप जब आप में से कितनों ने कभी कोई इंटरव्यू फेस किया है? फेल हुए, सक्सेसफुल हुए, डोंट वरी अबाउट इट। कितनों ने कभी इंटरव्यू फेस किया है? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू, मैं बोल सकता हूँ 80% ऑफ द क्लास। उसमें एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। क्या होता है? व्हाट इज एन इंटरव्यू? नो, नॉट one-on-one, maybe or may not be. Maybe there is a committee of 5 people, then it's not one-on-one. You are selling yourself. Actually, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे आप जो बोलते हो उसी से सब कुछ करते हो। वो भी probably they will give you one problem, probably they will give you a small written something, whatever. उसमें एक क्वेश्चन होता है, introduce yourself. वो क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अब आप अपने आप को एडवर्टाइज करिए, अपने आप को प्रेजेंट करिए, अपने आप को कम्युनिकेट करिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड। उसमें अभी आप लोग इंटरव्यू वाली साइट पे हो, अभी मैं उस साइट पे हूँ जो इंटरव्यू लेने वाली साइट पे है, तो हम उसमें पता कर लेते हैं विच कैंडिडेट इज एबल टू डू द थिंग्स। Then there are specific other questions also, but that particular question is very, very important
जो आपको अपने आप को एडवर्टीजमेंट करने के लिए मोटिवेट करता है। अब वो आप लोग कैसे करते हो मुझे नहीं पता है, बट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंटरव्यू। बिना उसके आगे नहीं जाते हैं। अगर आप अपने आप को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे, जो हम बार बार बोल रहे हैं, अगर कंपनी अपने आप को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगी कस्टमर्स को, तो हाउ दे आर एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट? बहुत मुश्किल है। ओके, सो इस पे हम लोग कुछ एक्सरसाइज बाद में करेंगे, ये हाथ बाद में भी मिला सकते हैं हम लोग। इस पे हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे बाद में, कि जिन लोगों को अच्छा लगेगा सीखना, कि उनको इंटरव्यू में ये पूछा जाए टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, उसको कैसे बोला जाता है, उसको कैसे बताया जाता है। बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत महंगी घड़ी पहनी हुई है, सब कुछ है, लेकिन अगर हम बोल नहीं पाएंगे, अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, देयर इज नो यूज। कंपनी को ये सब नहीं चाहिए। कंपनी को ये चाहिए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। इफ दे आर पेइंग यू 50,000, देन दे वांट एटलीस्ट 5 लाख रुपीज फ्रॉम यू। ओके, सो डिफरेंशिएट, ये जो मैंने 5 मिनट तक अभी सब बोला, इससे क्या हेल्प होती है? यू आर एबल टू डिफरेंशिएट योर सेल्फ विद अदर्स, यू आर बेटर देन अदर्स, सिंपल। ओके, इसी तरह से कंपनी में द प्रोडक्ट और सर्विसेज बेटर देन अदर कंपनीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सो डिफरेंशिएशन, अभी डिफरेंशिएशन कैसे आता है? हाउ दिस डिफरेंशिएशन इज देयर? एनी एज एन इंडिविजुअल, एज अ कंपनी, हाउ डिफरेंशिएशन लाने के कंपनीज के अलग तरीके होंगे, इंडिविजुअल के अलग होंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लोग अपनी लाइफ के बारे में भी डिफरेंशिएट कर पाएं, सो दैट यू कैन थिंक अबाउट द कंपनी ऑल्सो लेटर। अब कंपनी क्या बनाती है, उस प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन में जाने में हमें बहुत टाइम लगेगा। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, because there may be different type of products, there may be different type of companies also, but for an individual the differentiation is salesman भी तो होता है, एक कंपनी रिप्रेजेंटेटिव भी तो होता है, वो भी तो डिफरेंशिएटेड होता है। एक अच्छी कंपनी का जो एक सेल्समैन होगा या रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो वेल ड्रेस्ड होगा, फॉर्मल होगा, उसको बोलने अच्छा से आता होगा। सबसे बड़ी बात क्या होगी? ही और शी इज अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। आप उससे कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको आंसर दे पाएगा। बट अगर आप क्वेश्चन करें और आप आंसर ही नहीं दे पा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट योर कम्युनिकेशन टू द बायर। देन क्या होगा? तो आप बोलोगे इसको अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, तो व्हाई शुड आई बाय दिस? सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। इसलिए आई ऑलवेज से बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट न्यूज़पेपर रीडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। उसके अंदर आपको यू गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, सर्विसेज, एनवायरनमेंट। यू मस्ट हैव स्टडीड बिजनेस एनवायरनमेंट। मैं आप लोग जो पीछे 4 लोग हो ना फोन पे, आप लास्ट में इसको मोबाइल को रख दो आप लोग, इट्स नॉट अलाउड इन द क्लास। आप लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट जरूर पढ़ा होगा, जिसमें कुछ नहीं होता है, सिंपल देयर आर फ्यू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। अगर हम वो पढ़ लेते हैं तो दैट मीन्स वी हैव completed the business environment part. So that business environment part is always applicable to all the marketing, all the advertisement, all the sales, all the branding, all the product, wherever we go. बिना उसके आप कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो क्या होगा? अप एंड डाउन्स होंगे, बाजार प्रोबेबली मार्केट बंद बहुत रहेगी, लड़ाई होगी, लॉट ऑफ थिंग्स, स्टेबिलिटी नहीं होगी, मल्टीनेशनल्स विल नॉट कम टू यू, दे विल नॉट डू बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। तो ऐसा बहुत सारे कंट्रीज में हो रहा होता है। इकोनॉमिकल, आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, इट्स नॉट ग्रोइंग, आपके जो कस्टमर्स हैं उनके पास बाइंग पावर ही नहीं है। वाई अभी इंडिया में कंपनीज क्यों आना चाहती हैं? वाई ऑल द मल्टीनेशनल्स आर? बिकॉज सेल्स होती है यहाँ पे, पीपल आर बाइंग दैट, इट्स अ बिग मार्केट। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल की बात अभी मैं भी कर रहा था कि हम लोग सोचते हैं हम लोग किसी एक खास दिन पे कुछ खरीदेंगे। सो देन टेक्नोलॉजिकल, आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कितनी हो गई आप लोगों को पता है?
नेचुरल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्रैकर्स वर अलाउड, बट आज की डेट में तो नहीं है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। थिंग्स हैव चेंज्ड। हमारे एज ग्रुप में जब हम लोग छोटे थे, हमने बहुत क्रैकर्स जलाए उस समय पे, बिकॉज उस समय इतनी अपील नहीं होती थी एनवायरनमेंट के बारे में, इतना वो लोगों को मालूम नहीं था और पोल्यूशन भी कम था। बट एज द टाइम ग्रो तो क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, देन पोल्यूशन इंक्रीज हुआ। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को स्टडी करने का सबसे अच्छा सोर्स न्यूज़पेपर होता है। और ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे फर्स्ट डे ऑफ द क्लास टू द थ्रू आउट योर लाइफ। आप सब भूल जाओगे, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमेशा आपके साथ रहेंगे। उसमें भी दो तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, मैक्रो माइक्रो, देन इंटरनल एक्सटर्नल। सो हमारा यहाँ फोकस, वी आर मोर फोकसिंग इनटू इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स बेसिकली। मैक्रो लेवल जो होता है वो हमेशा हमारे साथ चलता है, ठीक है। सो आई थिंक डिफ्रेंशिएशन में हम लोग वही बात कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट औरों से अलग होना चाहिए। अब वो कैसे होता है, अब हम बात करते हैं वो कैसे होता है। कंपनीज की बात ही करेंगे हम लोग। वो होता है व्हेन योर प्रोडक्ट इज गुड। अब क्वेश्चन तो यही है कि हाउ इट इज गुड। सब होता है, सब कुछ होता है, बट दैट इज, वो तब होगा ना जब ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे। अब ऐसा प्रोडक्ट पे जाने के लिए यू नीड मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च के बिना वी कैन नॉट डिफरेंशिएट आवर प्रोडक्ट। रिसर्च इज समथिंग विच इज, आप सब लोग अपनी कॉपी में लिखो जरा रिसर्च की स्पेलिंग। मैं स्पेलिंग वो, एक मिनट रुको, मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, RESCARCH। RE के बाद प्लस लगाओ, फिर लिखो सर्च। लिखा, लिख लिया? इसका क्या मीनिंग होता है? ये सर्चिंग अगेन, एक बार सर्च किया फिर किया, करते रहे। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आया समझ में? इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल ऑल्सो, तो इंडिविजुअल में भी यही है, यू कैन नॉट स्टॉप लर्निंग। लर्निंग इज समथिंग विच इज ऑलवेज सर्च अगेन प्रोसेस। लर्निंग हमेशा चलती रहती, कभी बंद नहीं होती है, नेवर। So research is not only applicable to products, it is applicable to you also, to us also, to me also, everybody. Okay? छोटे बच्चे को देखा है कभी? उसको टॉफी लेनी है तो वो कितने तरह के एक्सक्यूजेस देगा आपको। आप कुछ भी कर लोगे वो लेके रहेगा। So अब उससे बड़ा मार्केटर है कोई नहीं है, लेकिन आपको उसको टॉफी देनी ही पड़ेगी अल्टीमेटली। So मार्केटर ये होता है, ठीक है। सो अब आई थिंक अब डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आ गया। आईएमसी हम लोगों ने शुरू कर दिया था लास्ट क्लास में। आईएमसी बेसिकली जो अब हम लोगों को आगे कंटिन्यू करना है। नाउ दीज आर द प्रमोशन, इसको छोड़ दो, यहीं पर छोड़ दो, जिसका नहीं हुआ वो बाद में भर देगा इसको। प्रमोशनल मिक्स, जो हम लोगों ने 9 पीस पढ़े थे उसको क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के अंदर वन पीस है दैट इज कॉल्ड एज प्रमोशनल मिक्स। सो प्रमोशन बेसिकली, पी स्टैंड फॉर, वन ऑफ द पी स्टैंड फॉर प्रमोशन। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्रमोशनल मिक्स की। तो प्रमोशनल मिक्स के पार्ट्स क्या क्या हो गए? सबसे पहला, उसके बाद सेकंड वन इज, थर्ड वन इज इंटरनेट मार्केटिंग, फोर्थ वन इज सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस, पर्सनल सेलिंग। सुने हुए हैं सारे पहले? ओके। इनमें डिफरेंशिएशन होता है, देयर इज अ टाइप ऑफ अ डिफरेंस ऑल्सो अमंग ऑल। अभी हम लोग वो पढ़ेंगे। सिर्फ आप लोग ये 6 नाम लिख लो बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, लिख लिया?
So let's go to the advertising first. अभी हम लोगों ने बात की एडवर्टीजमेंट बहुत तरह के होते हैं, सोशल एडवर्टीजमेंट की बात की मैंने अभी, लेकिन एक्चुअली में एडवर्टीजमेंट इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अगर स्पॉन्सर आइडेंटिफाइड नहीं होगा तो क्या होगा? इफ स्पॉन्सर इज नॉट आइडेंटिफाइड देन व्हाट हैपेंस? आपको मालूम ही नहीं है वो कौन सी कंपनी का एड है, फिर ऐसा भी होता है। वी हैव सीन इन द पास्ट देयर वर एडवर्टीजमेंट्स जिसमें कंपनी का जो कमिंग सून करके छोड़ दिया, उसमें शायद ब्रांड दिखा दिया बट प्रोडक्ट क्या होगा हम समझ सकते हैं। अगर वो Hyundai होगा तो प्रोडक्ट कार होगा, लेकिन वो इट्स टाइप ऑफ अ टीजर कि आप लोग खुद सोचें क्या होगा। ओके, सो एनी पेड फॉर्म, नॉट द फ्री फॉर्म। एक एडवर्टीजमेंट होती है जो आप लोग करते हो, आप लोगों को कोई चीज़ अच्छी लगी, आप लोगों को कोई ब्रांड अच्छा लगा तो आप उसकी वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन करते हो, बट उसको भी पढ़ेंगे अभी। ओके, ये क्या हुआ इसको? नहीं, लीड नहीं ली, आई थिंक इसमें कुछ एरर आया है, देखते हैं, लेट्स सी। वो रीस्टार्ट मांग रहा है, मैंने रीस्टार्ट कर तो दिया। सो व्हाट हैपेंड, एक्चुअली मैंने इसका रैम इंक्रीज करवाया था तो प्रोबेबली शायद वहां से कुछ एरर दे रहा है वो। नहीं, आई थिंक 1-2 मिनट अब ये ले लेगा शायद, दोबारा से उसको रीस्टार्टिंग ना। हो गया। यस, दिस वन ना, इसको खोल ही लेते हैं पूरे को ना। ओके, देन सेल्स प्रमोशन, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स टू इनकरेज ट्रायल और परचेजेस। आप लोगों ने देखा है थोड़े दिन थोड़े दिन पहले आई सॉ इन द न्यूज़पेपर वन स्मॉल पाउच वाज देयर और वन ऑफ द शैम्पूज, तो वो किसका पार्ट है? सेल्स प्रमोशन का। दे आर गिविंग यू फ्री सैंपल्स, डिस्काउंट्स। कई बार आपको आता है कि आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया, ये जो पेंट आइटम्स होते हैं, अगर आप कभी देखें पेंटर्स को, वेन एवर देर इज आपके घर में पेंट का काम होगा तो इफ़ यू सी जो भी वो बॉक्सेस लाते हैं, उस बॉक्सेस में वेन एवर दे ओपन दैट बॉक्स, उसमें पेंटर्स के लिए कुछ ना कुछ एडिशनल होता है। क्यों होता है? ताकि वो रेफर करे, क्योंकि पेंटर बार बार उस प्रोडक्ट को रेफर करे, बिकॉज पेंटर इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन। वो अगर आप उसको एक बोलते हो लमसम अमाउंट में करना है तो वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट लाता है। आप बोलते हो मैं लाऊंगा तो वो उसका जो कवर होता है उसमें 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, वट एवर, उसके लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव होता है। वो सेल्स प्रमोशन का पार्ट है। पब्लिक रिलेशंस इज इसका एग्जाम्पल कस्टमर केयर,
आपको कुछ कंप्लेंट हो गया, आपने कंप्लेंट किया, वहां से रिप्लाई आया, सॉल्व हुआ नहीं हुआ, एक्सेट्रा। पर्सनल सेलिंग, कभी देखा है आपके घर पे आके कोई प्रोडक्ट बेच रहा हो, प्रेजेंटेशन दे रहा हो, मार्केटिंग, किस चीज का, कौन सा प्रोडक्ट है सर? टाइड टाइड वगैरह का भी कई लाइफ इंश्योरेंस। गली में घूमते रहते हैं। आपके पास आते हैं, वो आपको बताते हैं, होता है। गली में जो करते हैं वो सेल्स प्रमोशन भी होता है, वो पर्सनल सेलिंग में भी आता है, दोनों तरह से होता है वो। डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब बायर, सेलर इज कमिंग टू द बायर, बट इसमें भी ना इंडस्ट्रियल मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है वो प्रोडक्ट्स बड़े होते हैं, बल्कि होते हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है उनकी। हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में डिफरेंस होता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स उसकी वैल्यू कम होती है, वो डेली यूज़ के होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा होती है, उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, सो ओके, ग्रोइंग आईएमसी सबको पता लग गया क्या होता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता है ग्रोइंग। क्यों? सो पहला पॉइंट जरा रीड करना। Understanding the value of strategically integrating the various communication functions rather than having them operate autonomously. अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू बी माइनस सी, मैंने बताया था अभी। वैल्यू के बारे में बताना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने देखा है इंडिया में सबसे पहले जब भी हम लोग गाड़ी लेने जाते हैं तो हमारी सबसे पहले सोच क्या होती है, उसकी एवरेज कितनी होगी। हमारे लिए द वैल्यू इज एवरेज, हमारे लिए वैल्यू क्या है, एवरेज। हमारे लिए वैल्यू सेफ्टी नहीं आती है पहले, बट अगर आप हाई एंड गाड़ी पे जाएंगे, व्हेन यू गो टू बाय मर्सिडीज और ऑडी और सब लग्जरी, उसमें द वैल्यू इज सेफ्टी, द वैल्यू इज नॉट एवरेज, वैल्यू इज नॉट। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, लेट्स से मारुति की गाड़ी है, उसमें इंडिया में जो लोग नॉर्मली टायर चेंज करवाते हैं, दे नॉर्मली चेंज एट अराउंड 40-50,000, 40,000 गाड़ी चल गई तब बदलवाएंगे, चलाने के ऊपर है। लेकिन ये जितनी हाई एंड गाड़ी है, इसमें देयर आर सेफ्टी कंसर्न्स आर द वैल्यू। सो एट एवरी 20,000 किलोमीटर्स दे हैव टू चेंज द टायर्स ऑफ द कार, अदरवाइज देयर आर ऑटोमेटिक सिग्नल्स कि वो कार चलेगी नहीं, वो अलार्म करने लगे। सो जैसे जैसे आप उस वैल्यू पे जाते जाओगे, सेफ्टी कंसर्न इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एवरेज ऑफ द कार। ओके, सो जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो हाई वैल्यू कार्स जो होती हैं उसमें इंसान के बचने के चांसेस होते हैं, गाड़ी नहीं बचती है। लेकिन छोटे उसमें जैसे जो गाड़ियाँ हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली इंडिया में, उसमें ना तो गाड़ी बचती है ना इंसान बचता है, दोनों ही नहीं बचते। सो दिस इज वेयर value of a product is different at different point of view with respect to the price of the product, with respect to the target market. Audi is not targeted for every individual. जो ऑल्टो ले रहा है वो ऑडी का कस्टमर नहीं है, लेकिन जो ऑडी ले रहा है वो ऑल्टो या किसी और गाड़ी का कस्टमर नहीं है। ओके, सो सेकंड रीड करना। Easiest ways for a company to maximize the return on its investment in marketing and promotion. कोका कोला, पेप्सी सब ने पी है। हाउ मच इट कॉस्ट, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, बट मार्केट में कितने की है, लेट्स से 15 रुपीज। वेयर दिस 10 रुपीज, 8 रुपीज आर गोइंग इन द मार्केटिंग कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट। दे हैव टू टारगेट द students, they have to target the sports persons, they have to target the, because देखो एक सिंपल सी बात है, उनका मेन कस्टमर कौन है, उनका मेन कस्टमर है द पर्सन हु इज, एक्चुअल में तो एवरीबडी, बट दे व्हाई दे आर और स्पॉन्सरिंग कॉलेज फेस्ट, व्हाई दे आर स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज, बिकॉज स्टूडेंट्स, एज ग्रुप। ठीक है, सो आप अगर देखेंगे तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज देखिए, अभी कोका कोला दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट लिम्का स्पोर्ट्स करके, लिम्का इज नाउ अ प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला। सो
ये नए नए जब प्रोडक्ट्स आते हैं तो वो उसको प्रमोट करते हैं, इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, स्पॉन्सरशिप देते हैं, दे डू लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, सो क्यों होता है ऐसा? उनका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट्स पे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपने इन्वेस्टमेंट किया, रेट ऑफ रिटर्न, अब इन्वेस्टमेंट तो हो गया, अब हमें रिटर्न लेना है। हमने जो पैसा लगाया है उससे हमें क्या लेना है? रिटर्न लेना है। ओके, नाउ द थर्ड वन इज शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल मीडिया एडवर्टीजमेंट टू न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन, पर्टिकुलरली कंज्यूमर एंड ट्रेड। और ये सिंपल सी चीजें आप लोग समझ सकते हो। अ शिफ्ट इन मार्केट प्लेस पावर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर। बहुत सारे बुक्स में आपने देखा होगा लिखा जाता है कस्टमर को ही से डिनोट किया जाता है, बट नाउ डेज इन मैनी बुक्स एट मैनी प्लेसेस द कस्टमर इज नाउ शिफ्टेड फ्रॉम ही टू शी, बिकॉज ladies and girls they like bargain more actually than the others. So bargaining power is also something. आप लोगों ने strategic management पढ़ लिया in the first semester? आएगा अभी। तो उसमें आप लोग एक पोर्टर 5 forces मॉडल पढ़ोगे या पोर्टर डायमंड मॉडल पढ़ोगे। उसमें यू विल सी द बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, पढ़ रखा है ना। सो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर कब होती है? व्हेन देयर आर मेनी सेलर्स। सो हियर ऑल्सो व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग थ्रू एडवर्टीजमेंट, व्हेन यू आर, और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स, बताया था, याद है? मार्केटिंग इज प्रोडक्ट पुल, सेल्स इज प्रोडक्ट पुश। तो इसमें जब व्हेन यू आर डूइंग एडवर्टीजमेंट दैट मीन्स यू आर डूइंग मार्केटिंग, प्रोडक्ट पुल। तो लोग जब खुद खींचे आएगा, कस्टमर खुद आएगा तो वो बाय करेगा प्रोडक्ट को। द रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस मार्केटिंग। बट व्हाई दिस डेटाबेस मार्केटिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट? अभी हम लोगों ने एक बात की थी मार्केटिंग रिसर्च के बारे में। तो डेटाबेस मार्केटिंग क्या हेल्प करती है आपको? दैट मीन्स डेटाबेस मार्केटिंग हेल्प्स यू टू डू मार्केटिंग रिसर्च। रिसर्च का मतलब डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। आपको बोला जाता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में प्लीज फिल अप 2 मिनट फीडबैक फॉर्म, या आप हमें रेटिंग दें अमेजोन पे भी, इधर भी उधर भी। क्यों? उसमें पूछा जाएगा आपका एज ग्रुप क्या है, आपका एनुअल इनकम क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आप उसको भर दोगे। प्रोबेबली उसकी जगह आपको कुछ डिस्काउंट भी देते हो। सो दैट इज बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च, डेटाबेस मार्केटिंग। ओके, रोल ऑफ IMC इन ब्रांडिंग। एक हमने ये भी बात की थी, व्हाट इज अ ब्रांड एंड व्हाट इज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज एन ऑफरिंग गिवन बाय अ कंपनी, ब्रांड इज एन इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ अ कंज्यूमर। ओके, सो ब्रांडिंग क्या होता है? आपने देखा दुकानों के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, बेसिकली प्रमोशन। ब्रांडिंग इज ऑल्सो अ प्रमोशन, अपने ब्रांड को प्रमोट करना। ओके, सो इट्स वेरी क्लियरली विजिबल देयर। ब्रांड आइडेंटिटी, लोगो। कितने लोग लोगों की इंपॉर्टेंस समझते हैं कि हमारे पास बड़ा लोगो होगा तो हम शो, वी कैन शो दैट वी आर यूजिंग अ बिग ब्रांड। होता है ब्रांड वैल्यूज देयर। हैव यू सीन कंपनीज को देखा बड़ा बड़ा लिखा होता है, पूरी टी-शर्ट पे लिखा होता है, क्यों? ब्रांडिंग। और आप लोग उसके फ्री में ब्रांडिंग कर रहे हो। सर अमन मित्तल भी करता है शार्क टैंक में अपने बोट ब्रांड का। तो टैगलाइंस भी जैसे ब्रांड यूज करते हैं। अब एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, मैंने तो ये देखा कि आगे ही बैठ जाओ आप लोग, पीछे मत जाओ, यहीं बैठ जाओ। एज अ स्टूडेंट जब हम लोग कॉलेज में गए तो सबसे बड़ा ब्रांडिंग क्या होता है हमारा खुद का? टी-शर्ट्स। जब when I went to first time I went to IIM इंदौर, तो मेरे को सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहला काम मैंने क्या किया? मैंने वहाँ से टी-शर्ट खरीदी। वो मुझे भी एक तो मिली भी थी, बट सबसे पहले मैंने खरीदी और वो पहन ली, बिकॉज आप उसको अपने ब्रांड को खुद प्रमोट करना चाहते हो। अभी मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे एवरी स्टूडेंट, मैंने सबको देखा, सिर्फ वो इंस्टीट्यूट की टी-शर्ट पहने हुए होते हैं। हॉस्टल में रहने वाले वो तो अपने कपड़े तो पहनते ही नहीं है। तो
जिसको भी देखोगे वो यहाँ पे उसका लोगो लगा होगा। और हम लोग चाहते भी हैं कि इंस्टीट्यूट प्रमोट होता है उससे। आपने देखा बैग्स पे लिखा होता है, आई डोंट नो मेरे इस बैग पे लिखा नहीं लिखा है शायद, नहीं इस पे तो लेनोवो लिखा है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी है। ये मिलता है या खरीदना? फर्स्ट बैच को मिला था, ओके। सो इसको जब आप लेके जाते हो, मेट्रो में ट्रेवल करते हो, बस में ट्रेवल करते हो, कहीं बाहर जाते हो, तो क्या होता है? प्रमोशन होता है, नहीं होता है? होता है। तो गेटिंग द पॉइंट? ओके। सिंबल्स, लोगो, पैकेजिंग, परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है? It's the sum of all points of encounter or contact that customer have with the brand, and it extends beyond the experience or outcome of using it. Now experience, brand तो लग गया, अब उसमें आपको let's say उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर क्या होगा? Next time you will switch to some other brand, but you are studying in an institute जो आपका खुद का ब्रांड है, जिसमें आप खुद इन्वॉल्व हो, यू हैव नो ऑप्शन टू स्विच, रादर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, सिंपल। वो एक अलग चीज, दैट इज अ कस्टमाइज थिंग। लोग अपनी टी शर्ट भी बनवाते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। आज से 10 साल पहले, 10 साल से भी ज़्यादा पहले, अराउंड 2007 व्हेन आई फर्स्ट टाइम आई विजिटेड IIT दिल्ली, तो मैंने वहाँ अपने एक फ्रेंड को देखा, उसने IIT दिल्ली की टी शर्ट पहनी हुई थी, उस पर बहुत अच्छे से लिखा था। अब IIT दिल्ली इज अ बिग ब्रांड। कोई गया है में से IIT दिल्ली कभी? गए? ओके। सो मैंने उसको बोला, मैंने कहा टी शर्ट मुझे भी चाहिए, तो उसने मुझे बोला हाँ हाँ मैं रवि तेरे को दे दूंगा। तो बस बात हुई, उसके बाद मैंने भी फॉलो नहीं किया, उन्होंने भी फॉलो नहीं किया। अब मैं जब उनसे मिलता था, आई नॉर्मली सी के वो IIT दिल्ली की टी शर्ट ही पहने हुए होते थे, अलग अलग तरह की, कोई ब्लू, कोई कभी रेड, कभी मैरून, वट। तो मैं सोचता था ये इन्हें कहाँ से मिलती है, ठीक है। बट व्हेन आई जॉइन IIT दिल्ली 9 years ago, I think I have around 35-40 t-shirts of IIT दिल्ली, because there are a lot of events, student events। अब मुझे समझ में आया वो कहाँ से मिलती नहीं, मैंने कभी भी परचेज नहीं की। तो क्यों होता है ऐसा? देयर इज अ ब्रांड प्रमोशन। स्टूडेंट्स पहनते हैं, ऑफिस पहनता है, सब पहनते हैं, तो उससे क्या होता है? आपकी इंस्टीट्यूट की ब्रांडिंग होती है, आपके स्टूडेंट्स का के थ्रू, बिकॉज दे आर ब्रांड एम्बेसडर्स। कंपनीज किसको हायर करती हैं? एक्टर्स को, प्लेयर्स को, बिकॉज दे आर। बट एक यूनिवर्सिटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप लोग, यू आर। आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मैंने भी अपना बैचलर्स यहीं से किया हुआ है, लेकिन मेरे टाइम पे तो बैग नहीं मिलता था, ब्रांडिंग नहीं होती थी। बट नाउ यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। उससे दो काम होते हैं, एक आपको प्रोडक्ट मिलता है जो आपकी रिक्वायरमेंट का है। हमने तो एक स्टेप और जाके आगे वाटर बॉटल्स भी दी अपने फर्स्ट ईयर्स को, इंटर्न्स को मिलती है, लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर। हर जगह का अलग अलग हिसाब होता है। ओके, सो थर्ड वन इज ऑफर स्पॉन्सरशिप्स। अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, हाउ मेनी, आपने देखा जब वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है उसके पीछे कितनी सारी कंपनीज होती हैं, स्पॉन्सर्स। सो दे आर स्पॉन्सरिंग सो दैट, आप एशिया कप हुआ था अभी, आई सॉ दैट in a match was going on in Pakistan, but still the Indian company advertisements were there at the boundary because they are the sponsors. So जब कंपनी पैसा देती है, everybody require that. You have to run the show. Okay? The challenge is to understand how the use of various IMC tools to make such contacts and deliver the branding message effectively and efficiently. But if your message is not effective and efficient, there is no use of branding. अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अगर इसमें मान लीजिए बहुत छोटा सा लिखा होता कहीं पे साइड पे, प्रोबेबली हो सकता था हमें समझ में नहीं आता, समझ में आते? तो इट्स लाइक इफेक्टिव, एफिशिएंट। व्हेन पीपल विल सॉ के बहुत सारे लोगों ने सेम ब्रांड रखा हुआ है, दैट मीन्स दैट ब्रांड इज वेरी पॉपुलर अमंग द, और हर ब्रांड हर जनरेशन में पॉपुलर नहीं होता है, इट इज एज पर द एज क्लास ऑल्सो।
It is as per the social class also. It is as per the एजुकेशनल लेवल ऑल्सो. आप लोगों ने अगर बायर बिहेवियर पढ़ा होगा मार्केटिंग में तो आपको बिल्कुल पता होगा वो बाइंग बिहेवियर पैटर्न्स. ठीक है. सो आई थिंक दिस स्लाइड इज ओके. इसको आगे चलते हैं. दिस इज एक ड्राइव है सिंपल. आज अब बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आ चुके हैं इसके ऊपर नए नए तरह के. लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2-3 एडवर्टीजमेंट्स भी देखे थे. सो ठंडा मतलब कोका कोला. अब कोका कोला ने उसको बदल दिया है, वो पहले था. तो अब चीजें बदल गई हैं, ठीक है, वो तो आगे भी बदलती रहेंगी. पहले एप्पल इंडिया में नहीं था. इंडिया में अब एवरीबडी वांट टू परचेज एप्पल. अब मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में शुरू हो गई है. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. ठीक है. I think this is over now. क्या हो गया अब इसको? Let's see. नहीं, उससे फिर वो बंद हो जाएगा. नेट तो इसका बंद है. दोबारा ऑन कर लेते हैं. ओके. आप लोगों को जो ईमेल पे मैंने नोट्स दिए थे वो इस क्लास के लिए भी वैलिड है. सो वी डोंट रिक्वायर एडिशनल नोट्स एज ऑफ नाउ. वो तीनों आपके पास है. दोनों आप उस ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा. कर चुके हैं. ओके. सो इसको हम लोग फटाफट से अभी पहले गो थ्रू करें. ओके. आई थिंक हम लोगों का एक फाउंडेशन है बहुत अच्छे सा बन चुका है एडवर्टीजमेंट के लिए. सो नाउ वी कैन गो टू व्हाट रियली इज एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टीजिंग, एडवर्टाइजमेंट्स, व्हाट इज दिस? ओके. पेड फॉर्म. सो ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आएगी, आनी भी चाहिए. Paid form of non-personal communication about an organization, product, service or idea from an identified sponsor using mass media to persuade or influence an audience. Okay, आप लोगों ने अभी शार्क टैंक की बात की थी. उसमें क्या होता है? उसमें प्रोडक्ट या तो एग्जिस्ट करता है लेकिन एक आइडिया भी तो होता है. आइडिया से थोड़ा आगे जा चुके होते हैं. प्रोटोटाइप होता है नहीं होता है. तो प्रोटोटाइप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Nowadays people want to invest in a prototype, people want to invest in an idea, but आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए. For example, we have two group of students in our institute. They went to Shark Tank and they got sponsorship also. So one is Tweak Labs. अगर आप लोगों ने वो एपिसोड देखा हो, so वो 3 लोग हैं. मैं उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं. हम चारों लोग क्रिकेट खेलते हैं आपस में. So वो 3 लोग क्या कर रहे हैं? अब उनका बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है. राजस्थान रॉयल्स को, दिल्ली कैपिटल्स को वो लोग किट सप्लाई कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया में किट सप्लाई कर रहे हैं. उनका वो एक किट बनाते हैं जिससे जब आप बॉलिंग करते हो या बैटिंग करते हो तो आपको अपने आपकी लाइन लेंथ, आपका एक्शन, आपको उसमें कितना एफिशिएंसी बनने के लिए आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, ऑल द थिंग्स आर रिकॉर्डेड ऑटोमेटिकली बिकॉज बेसिकली दैट दे आर बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स. सो उनको मालूम है ये सब चीज़ें. सो आयुष इज देयर इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स. तो हम लोग एक साथ खेलते भी हैं. तो आप ये देखो कि दे गॉट अ बिग स्पॉन्सरशिप. आई थिंक 70-80 lakhs का उनको मिला था वहाँ से. सो दे आर डूइंग वेरी वेल. बेंगलोर में उन लोगों का ऑफिस है और उनके पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. बट दैट आइटम इज़ कॉस्टली. वो जो एक किट आई थिंक वो 2 लाख से 5 लाख के बीच की बनती है. बट दे आर कस्टमाइज्ड. प्लेयर्स यूज़ कर रहे हैं उसको. देन सेकेंड वाज स्वैपको. वो इट्स लाइक
ऑर्गेनाइज कबाड़ी वाला, उसमें मुकुल छाबड़ा इज द स्टूडेंट जो है, तो मुकुल जो है वो उसमें देखता है, वो इट्स लाइक दे आर डूइंग वेल, अच्छा कर रहे हैं वो लोग। देन देयर आर 30 स्टार्टअप्स ऑल्सो that are doing very well। तो ये लोग आइडिया तो लाए थे। आइडिया कैसे कि इतने सारे कबाड़ी वाले घूमते हैं, सबको ऑर्गेनाइज किया और बिजनेस शुरू कर दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन, आइडिया से थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है प्रोटोटाइप की तरफ, देन यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी। ओके, सो यूजिंग मास मीडिया। बिना रिसर्च के तो आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हो। रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, एक छोटे छोटे एग्जांपल्स होते हैं। आप एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हो, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। मेरी वाइफ को पिछले 4 दिन से उनकी फ्रेंड एक एडवर्टीजमेंट भेज रही थी फोन के ऊपर। उन्होंने दे स्टार्टेड समथिंग अबाउट द फूड, बहुत छोटा सा मेन्यू था, वो डेली आता था 8 बजे रात को। अब वो बाई चांस ये हो रहा था कि हम जब छुट्टियां होती है तो नॉर्मली इंसान बाहर से खाना ऑर्डर बहुत करता है। तो कल मैंने उनको बोला, अपनी वाइफ को, मैंने कहा वो तुम्हारी फ्रेंड है और वो तुमको 4 दिन से रोज भेज, डेट मीन्स शी हैज स्टार्टेड अ न्यू थिंग, तो आपको उसको ऑर्डर देना चाहिए। तो बोली हाँ ठीक है। तो कल उसने उनको ऑर्डर दिया और वो खाना आया। अब मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, व्हेनेवर यू स्टार्ट एनी बिजनेस, द वैल्यू प्रपोजिशन शुड बी वेरी वेरी हाई। चाहे आपका वो फ्रेंड हो, चाहे आपका वो रिलेटिव हो, लेकिन आप जो एक बेंचमार्क सेट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर में, एक तो उसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, दूसरा आपको उस बेंचमार्क को औरों से ऊपर लेके जाना पड़ेगा, देन ओनली यू विल सर्वाइव। तो व्हेन द फूड केम, फूड वाज ओके, मैं बोलूंगा कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था वो नहीं था, लेकिन उसमें एडिशनल वैल्यू नहीं थी जो कि एज अ कस्टमर, एज अ रिलेटिव, एज अ फ्रेंड, एज अ कस्टमर मोर इंपॉर्टेंट, यू ऑलवेज प्रेफर। फर्स्ट टाइम डिलीवरी ऑफ एनीथिंग, फूड, सर्विस, whatever, should be more than the minimum requirement or should be more than others. So comparatively customer compare करता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका बड़ा भाई क्यों ना हो, वो कंपेयर करेगा कि ऑनेस्ट फीडबैक भी आपको देना पड़ेगा। ऑनेस्ट फीडबैक इज, अभी खाना भी नहीं खाया बट द मैसेज केम, खाना कैसा लगा? नो, इतना जल्दी भी नहीं करना चाहिए फीडबैक में। कंज्यूमर को उस चीज को यूटिलाइजेशन तो करने दो, उसको फिनिश तो करने दो। नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है अगर फूड अच्छा नहीं हुआ तो इंस्टेंट नेगेटिव भी कर देते। लेकिन अब प्रॉब्लम इज, एज अ फ्रेंड you cannot also give the negative feedback. That means feedback can also be wrong, वो biased होता है। So my wife gave a very good feedback to her because वो friend है, but I told her कि ये तो गलत feedback है, लेकिन it is a biased feedback. That means marketing research always not correct, or it can happen with you also anytime. So getting the point, so your value should be, वैल्यू प्रोवाइडर शुड बी, वैल्यू शुड बी मोर देन अदर्स, चाहे वो किसी भी चीज में हो। आप गाड़ी की सर्विस करवाने जाते हैं, वहां आपको वो बिठाएगा, चाय कॉफी पूछेगा, कोल्ड ड्रिंक पूछेगा, पानी पिलाएगा, ठीक है। मोटरसाइकिल की सर्विस करवाने जाइए जरा, स्पेशली हीरो की, वहां तो भगदड़ मची होती है। मतलब दे आर नॉट एबल टू कंटेन देयर कस्टमर्स, बिकॉज वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ है, इतने ज्यादा सर्विस की रिक्वायरमेंट है, दे आर नॉट डूइंग दैट। सो चेंजेस आर देयर, नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। ऐसा नहीं है कि चीजें बदल नहीं रही है, चीजें बदल रही हैं, लेकिन उसको बदलने में भी और टाइम लगे। कंपनीज हैव टू डू समथिंग, अदरवाइज दिस एडवर्टीजमेंट कर करके ठीक है, यू आर एबल टू सेल योर प्रोडक्ट। आई एम गेटिंग एडवर्टीजमेंट ऑफ दिस, हीरो की तरफ से रोज मैसेज आ रहा है, वो उन्होंने कोई नई करिश्मा बाइक निकाली है, एवरी डे आई एम गेटिंग मैसेज के उसको अभी प्री बुक करोगे तो 7,000 रुपये कम लगेगा, उसके बाद वो रेट बढ़ा देंगे, वट एवर। सो दे आर प्रोमोटिंग देयर प्रोडक्ट, दे आर रीचिंग टू देयर कस्टमर्स। क्योंकि मैंने आज से 20 साल भी नहीं, 30 साल पहले पहली बार हीरो होंडा खरीदी थी। उस समय हीरो होंडा होती थी, अभी हीरो होती है। तो माई नंबर इज सेम सिंस लास्ट 21 ईयर्स।
नहीं 23 + 2 25 ईयर्स, 25 साल पहले मैंने जो नंबर लिया था मेरा आज भी वही मोबाइल नंबर है। सो कैन यू इमेजिन कि थिंग्स आर इम्प्रूविंग। बट अब आप एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, जब आप एक लग्जरी गाड़ी लेने जाते हैं ऑडी में, ऑडी के शोरूम में, तो वहाँ पे आपको अभी मारुति ने भी शुरू कर दिया है द वाटर बॉटल्स, बट दे स्टार्टेड दैट। वहाँ पे आपको वाटर पानी की बोतल आएगी, आज से मैं 15 साल पहले का बता रहा हूँ आपको कुछ, उस समय मारुति नहीं देता था। फिर आपको प्रॉपर कॉफ़ी अच्छे से आएगी, मतलब देयर कस्टमर एक्सपीरियंसेस को अच्छा बनाना चाहते हैं, तभी तो वो आपकी गाड़ी खरीदेगा। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आपको औरों की बाकियों से हटके ही होना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन सर्वाइव। अब देखो एक एग्जांपल दूं, एज अ मार्केटर, अगर मैं उसको, उस एंटरप्रेन्योर को जिसने वो खाना शुरू किया, उसको मैं कुछ टिप्स दूं तो मैं क्या दे सकता हूं? टू मेक फूड बेटर देन अदर्स, कि आप जब भी खाना भेजें किसी को भी, उसमें वैल्यू प्रोपोजिशन की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं? इंप्रूवमेंट कुड बी द फूड शुड बी हॉट, पहले तो गर्म होना चाहिए। सेकेंड, द सैलेड कंपोनेंट्स should be different from others. Normally restaurants mein when you go, what you get? Chutney and onion. But if you are starting something new, you want to create value for your consumer, you can add 2 or 3 different things into that. Because nowadays Indian customer is more towards health. Everybody knows we should eat salad in the lunch and dinner to make ourselves fit, to keep ourselves fit. So you can add lot of things. You can add small packet of after food item like जो आपको इलायची type of thing something. So समझ रहे हो ऐसा क्यों करते हैं restaurants? Because they want to create value for you. These things are not for promotion. It is only adding the value to your product. So these are very minor tips. Maybe your cost will increase by ₹5. 5 रुपए बढ़ जाएंगे आपकी कॉस्ट में, लेकिन कस्टमर आपको अगले 5 ऑर्डर देने के लिए रेडी रहेगा। पैकेजिंग तो बनी बनाई होती है आजकल, इतने लोग उस पर वो नहीं करते, लेकिन कस्टमर इज रेडी टू पे यू, गिव यू नेक्स्ट 5 ऑर्डर्स बिकॉज ऑफ दैट ₹5 आइटम। ठीक है, सो अपनी वैल्यू को इंक्रीज करें, अपनी चीज़ों को कंपेयर करें औरों से, बट योर वैल्यू शुड बी मोर। रेडियो, मैगजीन, टीवी, न्यूज़पेपर में बोलता रहता हूं बार बार, ठीक है, यू नो। Now, therefore, before the message is sent, the advertiser must consider how the audience will interpret and respond to the message. Okay? भाई अभी क्यों आप लोग शोर मचा रहे हो? अभी क्लास में बहुत टाइम है। क्या इनका ब्रेक भी होता है क्या बीच में? नहीं होता ना। सो मैसेज, अब हम लोग एडवर्टीजमेंट हम लोगों ने कर लिया, बहुत डिस्कशन कर लिया उसके ऊपर। वी हैव डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस ऑल्सो, लाइव केसेस ऑल्सो, जिसमें प्रोबेबली यू पीपल मे बी ऑन दैट साइड इन द फ्यूचर। कोई भी बिजनेस हो सकता है, एनी टाइप ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल लोग LIC, दे आर डूइंग वेरी बिग बिजनेसेस थ्रू LIC, बट पॉलिसी के बेचने के समय तो दे आर अवेलेबल, बट व्हाट अबाउट इफ यू हैव एनी रिक्वायरमेंट, you are not able to catch them. So the person should be readily available. The person should be available to help you, to support you. Therein the value automatically comes. Okay? So therefore, before the message is sent, the advertiser must consider how the audience will interpret and respond to the message. Message का मतलब, इंडिया में when these Kellogg's, you know, cornflakes, इंडिया में ब्रेकफास्ट में कैसे हॉट मिल्क, बट व्हेन दे स्टार्टेड दे केम टू इंडिया, दे फॉरेन में वो ठंडे दूध के साथ लिए जाते हैं, बट इन इंडिया में कल्चरली वी डोंट टेक इट विथ कोल्ड मिल्क, सो दे फेल्ड। देन दे अगेन स्टार्टेड के दे चेंज देयर स्ट्रेटेजी, स्टार्ट टेकिंग इट विद द हॉट मिल्क, सो नाउ दे आर इन द मार्केट। ओके, डिफरेंट यूज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। पंजाब में लस्सी बनती है वॉशिंग मशीन में, यस। अब थोड़ा डिफरेंस आया होगा, अब
फैमिलीज थोड़ी छोटी होती जा रही हैं, बट व्हेन यू हैव अ फैमिली ऑफ 25 मेंबर्स देन कपड़े धोने की अलग होती है, उसमें कपड़े नहीं धुलते, वो अलग होती है। सो आई हैव सीन दैट। और अब अगर आप पंजाबी मूवीज देखेंगे तो उसमें भी आपको शायद दिख जाएगा ऐसा, क्योंकि मेरे घर में तो पंजाबी मूवीज ही देखी जाती हैं, दूसरी तो कोई देखता नहीं है, तो मुझे जरूर पता है। तो वैसे मैं इंग्लिश मूवीज भी देखता हूँ, लेकिन मेरे घर में मेरी वाइफ तो पंजाबी मूवीज ही देखती है। अब नाउ द थिंग इज मैसेज मैसेज मैसेज। ऐसा नहीं है कि हिंदी मूवीज नहीं देखी जाती, बट जो नॉलेजेबल चीजें होती हैं वो जरूर देखनी चाहिए। ओके, सो यूज ऑफ वॉशिंग मशीन इनटू, कभी नहीं सोचा था वॉशिंग मशीन बनाने वाले ने कि उसमें लस्सी भी बन सकती है, सोचा था कभी नहीं, बट उसको गूगल करना, ओके, पता लग जाएगा। सो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। Communication of information and values by an identified sponsor. Sponsor का मतलब कंपनी, ब्रांड, ऑर्गेनाइजेशन, you should be aware. Okay? Advertising is the third partner in the relationship between a consumer and a product or service. अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था LIC के बारे में। सो आई रिमेंबर जब मैंने अपनी फर्स्ट LIC खुद करवाई थी, डेट वाज इन 2005, जिससे करवाई थी आज भी मैं उसी से बात करता हूँ, एंड दैट पर्सन इज रेडिली अवेलेबल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसको फोन करो, वो अवेलेबल है, आपका कोई भी काम है, चाहे आपकी पॉलिसी किसी और से भी करी हुई हो आपने, ही विल हेल्प यू। सो दिस इज हाउ द बॉन्डिंग इज लाइक 2005, नाउ 2023, आई एम स्टिल विद हिम। और क्यों है? दैट पर्सन इज प्रोबेबली, मतलब मेरा इमेजिनेशन है, ही इज अर्निंग अराउंड 3 to 4 लाख रुपीज पर मंथ बिकॉज ऑफ हिज नंबर ऑफ पॉलिसीज ओनली। उसका फुल टाइम काम है। क्यों है? क्योंकि उसकी कस्टमर सर्विस इज एक्सीलेंट। अगर आप किसी को उसके बारे में आप प्रमोट करते हो तो आप उसी का नाम लेते हो, क्योंकि वो आपको गाइड भी अच्छा करता है, आपको सपोर्ट भी करता है, और आपको जरूरत पड़ने पे हेल्प भी करता है। This is how the role of a company also. Okay? Value. And advertisement is the third partner. It is cost-effective method to communicate to a large audience. ये सही है statement? Is this correct? Somewhere it is correct and somewhere it is not correct. वो कैसे? वो भी तो एडवर्टीजमेंट है। आपको मालूम है एक न्यूज़पेपर में जो ऐड आता है, अगर हम सिर्फ दिल्ली रीजन की बात करें, कितना कॉस्ट होना चाहिए उसका? अगर वो फुल पेज ऐड है, लेट्स से 10 लाख रुपए के आसपास का ऐड होता है टाइम्स ऑफ इंडिया का, एक फुल पेज का। ठीक है, हो सकता है हम बोलें कि वो कॉस्टली है, बट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट कंपनीज आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी। ओके, सेम एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन, बट द थिंग इज ऑनलाइन हम तो देख रहे हैं, बट इंडिया में कितने लोग देखते हैं? देयरफॉर दिस मेजरमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कंपनीज एडवर्टीजमेंट देती हैं तो कंपनीज उस पर बहुत रिसर्च करती हैं कि हाउ मच वी शुड स्पेंड, क्योंकि उनको क्या चाहिए? आउटकम, सेल। वो नहीं होगा तो नो यूज। ओके, सो कॉस्ट effective method. Secondly, it helps to create brand image and symbolic appeal for the brand, which is very important for companies selling products services that are difficult to differentiate on functional attributes. अब आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों के ने शूज पहन लिए, अब नाइकी के लिए एडिडास के लिए दोनों में ऐसे डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है क्वालिटी वाइज कौन सा बेटर होगा अगर हम सेम रेंज की बात करें, बट
ब्रांड डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट्स, ब्रांड डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट्स, दोनों एक सेम लेवल पे हैं, बट स्टिल ब्रांड डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट्स, अदरवाइज देयर इज नो कंपैरिजन, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंशिएशन अमंग द बोथ. हाँ, बट यू कैन नॉट कंपेयर कैंपस के शूज को नाइकी से या कैंपस के शूज को एडिडास से, यू कैन नॉट. ये आई थिंक इसमें वो अपडेट्स का ही प्रॉब्लम आ रहा है. वो जिसने रैम इंक्रीज किया है ना इसका, उससे बात करनी पड़ेगी एक बार. हाँ मैंने करा है वैसे वो सब. वो आई थिंक जो रैम लगा है ना, वो विंडो से कुछ प्रॉब्लम, कॉन्फ़िगरेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है. ऑन तो हो जाता है उसके बाद, लेकिन वो फिर अननेसेसरली बीच में 1-2 मिनट खराब हो जाते हैं ना. Okay. Another example of advertising is ability to strike a response chord with the consumers. वो ठीक है वो हमने कर लिया डिस्कस. Marketing mix is very difficult, is differentiation across other elements where marketing mix is difficult to achieve. अब अभी मैं आपको वही एग्जांपल दे रहा था नाइकी का और एडिडास का, जहाँ पे डिफरेंशिएशन बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे ब्रांड डिफरेंशिएशन हेल्प्स यू. ओके. पॉपुलर एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स अट्रैक्ट कस्टमर अटेंशन कैन हेल्प. फॉर एग्जांपल पेप्सी का था ओ बबली मेरा नंबर कब आएगा, एशियन पॉइंट्स बढ़िया है, एल्पेनलीबे लगे रहो, जूजू फ्रॉम वोडाफोन एक्सेट्रा. तो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स जो बहुत पॉपुलर रहे हैं. ये श्योर क्लास का है क्या किसी? अच्छा ओके, कोई बात नहीं, ठीक है. तो हम लोग इधर ध्यान देते हैं, वो बेटर है. वो होता है अब, ठीक है. वी शुड कंसंट्रेट हियर ना. ओके. द नेचर एंड पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज, ये आप लोग समझ सकते हो. इस पे हम लोगों ने आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट. थोड़ा सा आगे चलते हैं. या इंपॉर्टेंस में आप थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं. इसमें ये आपका एक मॉडल है जो एग्जाम में आता है कई बार. मॉडल इज बेसिकली स्टेप्स. अवेयरनेस, एडवर्टीजमेंट होता है तो सबसे पहले क्या होती है? अवेयरनेस. उसके बाद में इंटरेस्ट, देन desire, then drive the consumer to the shop. So this is called as AIDA model. वो अभी आएगा आगे, बट पढ़ा होगा ये जरूर. किसमें पढ़ा था? मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी तो प्रमोशन पढ़ते हैं ना हम लोग. ओके. For any advertising to be successful, it is essential that the service or product must be superior or meaningfully different. Certainly, at the very least, it must be at least satisfactory. अगर कोई प्रोडक्ट सेम है, अलग नहीं है, तो फिर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट बचता है. अगर कोई प्रोडक्ट सेम है, वो डिफरेंट नहीं है, तो क्या डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट बचता है? नो. उस केस में क्या करेंगे हम लोग? थिंक. प्राइस. जिसका प्राइस कम होगा वो ले लेंगे, जिसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा बिकेगा. हम बोल रहे हैं सेम है. सर्विस, वी कैन कंपेयर द सर्विस पार्ट ऑल्सो. आप लोग जब वोडाफोन या एयरटेल या जियो लेते हो तो आप डेफिनेटली प्राइस भी जरूर देखते हो, बट उसमें सर्विस इज मोर इम्पॉर्टेंट. सिग्नल उसका कहाँ आता है, कहाँ पे सिग्नल नहीं आता, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कॉल ड्रॉप किसका ज़्यादा है, ये सब चीज़ें हमारे लिए मैटर्स अ लॉट. ओके. सो if it is a public message, then it must be a credible proposition. Credibility
क्रेडिबिलिटी का क्या मीनिंग होता है? ट्रस्ट भी होता है, बट क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट से थोड़ा ज्यादा। ओके, उसका एक सम अप कर सकते हो, ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, सब कुछ एक साथ। सो अगर वो नहीं है तो फिर हम लोग प्रोडक्ट बाय नहीं करते हैं, हम लोग उससे दूर रहते हैं। ओके, any amount of good creative advertising can never help in selling a brand or a product of inferior quality. Any product which is of inferior quality, कोई एडवर्टीजमेंट उसको नहीं बेच पाएगी। प्रोबेबली शॉर्ट रन में बेच सकती है, बट लॉन्ग रन में कभी नहीं बेच पाएगी। ओके, at the most advertising will help in inducing a trial from the consumers, thereafter it is entirely on the quality of the product of the brand। तो सब हम लोगों ने जितना भी स्टडी किया, जो भी किया, सबसे लास्ट में क्या आया? क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे डोलो 650 पहले बहुत ज़्यादा बिक गई, उसके बाद अभी लोगों को पता चल रहा है वापस पैरासीटामोल 500 पे जा रहे हैं। अब दैट इज़ अ मेडिकल टाइप ऑफ अ थिंग जिसमें हम लोग, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज वो डॉक्टर्स को ज़्यादा पता है। बट मैं आप लोगों को फिर एक बात बोलूँगा, अपने आप को बेचना, अपने आप को एडवर्टाइज करना इन एन इंटरव्यू इज अ स्किल। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड अ स्किल। अगर आप इसी तरह कंपनी को भी अपना प्रोडक्ट बेचना, अपने आप को दिखाना कि वी आर एट दिस लेवल, वी आर एट दिस हाइट, इज बेसिकली अ क्वालिटी। बस विदाउट क्वालिटी नथिंग एग्जिस्ट। ओके, इसको आप लोग नोट कर सकते हो बिकॉज ये क्वेश्चन घुमा के कई बार आता है। रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन ब्रांड प्रमोशन। हम एडवर्टाइजिंग क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। रोल, इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्रांड और ब्रांड एक्सटेंशंस, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ब्रांड लॉयल्टी अमंग कंज्यूमर्स, क्रिएटिंग एन इमेज एंड मीनिंग फॉर अ ब्रांड। ऐसे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप एग्जांपल्स का यूज करते हो एग्जाम में, दैट विल ऑलवेज गिव यू मोर मार्क्स। एग्जांपल्स आप अपने किसी भी तरह से यूज कर सकते हो। हो गया? आज कितनी क्लासेस हैं आप लोगों की? 3, एक अब लंच के बाद। कल भी क्लासेस हैं आप लोगों की? कल जैसे छुट्टी है, 2 अक्टूबर है, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। डन हो गया? अभी आप लोगों ने जो पॉइंट्स नोट करे बेसिकली ये भी वही हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। क्रिएटिंग अवेयरनेस, जनरेटिंग अवेयरनेस, क्रिएटिंग फेवरेबल एटीट्यूड, मैनेजिंग कस्टमर लॉयल्टी। अच्छा, आप लोगों को ये बताओ, आप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉयल्टी? लॉयल्टी, लॉयल टुवर्ड्स एनी ब्रांड। बार-बार उसी का प्रोडक्ट लेना। सर एक ऐसा ब्रांड जिसको मतलब उसको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते दूसरे ब्रांड। दैट इज अ पार्ट ऑफ लॉयल्टी। कंज्यूमर उसने उससे ज्यादा दिया आपको, उतना नहीं, उससे ज्यादा दिया। उतना तो दिया ही, बट उससे ज्यादा दिया। आप ऐसे कोई प्रोडक्ट बोल सकते हो जिसके लिए आप लॉयल हो? ऐसा कोई ब्रांड? बिकॉज थ्रू एडवर्टीजमेंट वो आपको एक कम्युनिकेशन देता है, आप परस्यू करते हो उसको, बाय करते हो। बाय करने तक तो वो आपको हेल्प करेगा एडवर्टीजमेंट, लेकिन बाय के बाद क्वालिटी, वो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। मैनेजिंग मैनेज करता है।
मैनेजिंग का मतलब पहले आपको अवेयरनेस करता है कि ये प्रोडक्ट है, एजुकेट करता है, फिर आपको मैसेज देता है, फिर आपका एक डिजायर होता है कि मुझे इसको बाय करना है, आप बाय करते हो। ये सारा एडवर्टीजमेंट का ही प्रोसेस है। तो एडवर्टीजमेंट को हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ लॉयल्टी के लिए है, इट इज वन ऑफ द पार्ट्स। हाँ हाँ, इट इज हेल्पिंग, इट इज ओनली हेल्पफुल थिंग। प्रोडक्ट की सर्विस भी इज अ पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। प्रोडक्ट की सर्विस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड कम्युनिकेशन। कस्टमर रिटेशन वो कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। एडवर्टीजमेंट इज नॉट ओनली एक मिनट, एक चीज और ध्यान रखना, एडवर्टीजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने खरीद लिया। एडवर्टीजमेंट एंड कम्युनिकेशन वो आपका प्रोडक्ट के बाद भी चलता रहता है। कस्टमर सर्विस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट रिटेंशन प्रोग्राम। तो एडवर्टीजमेंट एक सिर्फ ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन की बात करें तो वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं है। हम पढ़ रहे एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट रहे हैं, लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें सब कुछ आता है। उसमें एडवर्टीजमेंट भी आता है, उसमें आफ्टर सेल सर्विस भी आती है, उसमें आपका जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव से बात है वो भी आती है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आपको फ़ोन आता है लोन बेचने के लिए या कुछ और ऐसे सेल करने के लिए, बट वो लोग जो बात कर रहे होते हैं वो आपका नाम भी ढंग से नहीं ले पाते हैं। तो देन द पिक्चर इज वेरी क्लियर कि ऐसे प्रोडक्ट पे आप शायद जाना नहीं चाहेंगे। बट इफ समवन इज देयर, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गेट अ कॉल फ्रॉम, मैंने एक चीज देखी है कि इफ यू आर यूजिंग एनी कार्ड और समथिंग, इफ यू गेट अ कॉल फ्रॉम दैट कंपनी, अगर उसमें भी मैंने डिफरेंस देखा है। अमेरिकन एक्सप्रेस वालों को जो फोन आता है, सो देयर कम्युनिकेशन इज एट डिफरेंट लेवल, बट द सेम इज नॉट एप्लीकेबल टू अदर्स। सो वहां भी दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ IMC, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। Okay, so communication never stops. It starts from the stage 1 and it goes on. एडवर्टाइजमेंट आपको लॉयल्टी बनाने में, आप एडवर्टीजमेंट को देख के वो सोचते हो ये ब्रांड का तो मैं लॉयल हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं ये नहीं, हाँ नहीं, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। आप अपील कर रहा है वो आपको, अपील एप्पल भी कर रहा है, दोनों कर रहे हैं, लेकिन आप लॉयल नहीं है क्योंकि आपने प्रोडक्ट कभी लिया ही नहीं है। जब आप लोगे तभी तो लॉयल बनोगे। बट आपको कम्युनिकेशन तो दे रहा है ना, कम्युनिकेशन तो एडवर्टीजमेंट ही दे रहा है ना आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक हाँ, सिर्फ OEM पार्ट्स डेवलप कर रहे थे, बट वो बेटर क्वालिटी के ऑप्शंस भी अवेलेबल करा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि फॉक्सवैगन ग्रुप ने ऑब्जर्व किया कि गवर्नमेंट चलान कर रही थी बाय टाइम, तो उन्होंने एक अपनी सर्विस स्टार्ट करी, फॉक्सवैगन मोटरस्पोर्ट इंडिया। तो वहाँ पे ITC ट्यूरिंग चैंपियनशिप करवाई, जिसमें थ्रू आउट द कैलेंडर चैंपियनशिप रहती है, एंड दे अलाउ पीपल टू कम एंड हैव देयर ओन फैक्ट्री मेड रेस कार। फॉर एग्जांपल NEO वेंटो, मतलब जिस भी कैटेगरी में आपको क्लियर करना है, जैसे आप 1300 सीसी में हो, 1600 सीसी में, 2 लीटर कैटेगरी में प्रोडक्ट अवेलेबल है, सिक्योरिटी होगी वहाँ पे, और आपको कुछ भी मतलब बाहर से लेके नहीं आना, आपको सिर्फ वहाँ पे जाना है, वो ड्रेस भी आपको अवेलेबल कराएंगे, ग्लव भी, ट्रेनिंग भी, फ्यूल भी, एवरीथिंग भी। तो उन्हें क्या लगा कि लोगों ने वहाँ पे आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करानी बंद कर दी। कहने का मतलब है कि दिल्ली की पब्लिक करोड़ भाग नहीं जाएगी, लोकल मार्केट को अटेंड नहीं करेगी, जब उनको रेडीली वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो इंजॉयमेंट के लिए उसको चलाना चाहते हैं, डेली ट्रेवल करना चाहते हैं। तो वहाँ पे ऐसा बहुत सारे लोगों ने रुक करके लोकल ट्रैक्स को अवेलेबल कराना शुरू कर दिया। तो आज के डेट में बहुत सारे मतलब एक वीक के अंदर 2 से 3 इवेंट्स ऐड होते हैं, जहाँ पे सब कुछ आपको रेडीली अवेलेबल मिलता है। आपको डे टू डे झंझटबाजी नहीं लेनी पड़ती सरकार। नहीं, वो ये बेसिकली क्या है कि आप कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर रहे हो, अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि सिंपल प्रमोशन है ये। हाँ ठीक है, लेकिन ये भी तो एडवर्टीजमेंट है, इसके लिए भी तो उन्होंने लोगों को प्रमोट करने के लिए मैसेज दिया होगा ना। मैसेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ना। एक सेकेंड देखो, आप इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे, दीज आर ऑब्जेक्टिव्स।
Now, if you read that these are objectives. Objectives may be fulfilled, may not be also. ठीक है? अब एक एग्जांपल मैं भी आपको देता हूँ. अभी मैंने आप लोगों को बताया कोका कोला ने लिम्का स्पोर्ट्स करके एक नया प्रोडक्ट निकाला है. अब मैंने उसका एग्जांपल क्यों लिया? बिकॉज दे अप्रोच्ड माय इंस्टीट्यूट एंड आई एम द राइट पर्सन टू गिव द अप्रूवल, सो आई गेव देम अप्रूवल. उन्होंने क्या किया, हमारा ग्राउंड ले लिया. उस ग्राउंड में उन्होंने बैरिकेडिंग लगाए. दे ऑर्गेनाइज फ्यू इवेंट जिसमें दे हैव टू डिलीवर 6 tickets of this cricket world cup to the winners among the students. So they had few race, few hurdles, lot of different things. So this is again a promotion. अब लिम्का हो या कोका कोला हो या थम्स अप हो, ये सब क्या है, कोका कोला एक ब्रांड एक बड़े सारे प्रोडक्ट्स को ओन करता है, पेप्सी भी करता है. अब इनमें डिफरेंशिएशन लाने के लिए दे हैव टू डू समथिंग among the college students. So they are trying, maybe their objective will get fail, I don't know, but they are trying through the institutes. अब होता क्या है, जब एक इंस्टीट्यूट छोटा होता है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, लेट्स से उसकी बात करते हैं, वो छोटा है, वहाँ पे प्रमोशन इतना नहीं होता है. दे हैव टू अप्रोच द कंपनीज कि हमारे कॉलेज में 500 स्टूडेंट हैं, आप आओ. अगर उन्हें लगता है कि यहाँ स्टूडेंट्स हैं एंड दे स्टूडेंट्स कैन बी देयर ब्रांड एम्बेसडर्स, दे स्पेंड अ लॉट. बट IITs, DU या जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे किसी को जाना नहीं पड़ता, वहाँ कंपनीज खुद आती हैं. दे वी वांट टू प्रमोट. जब हमारा जो इंस्टीट्यूट है IIT दिल्ली, वो पहले इतना फेमस नहीं था, ऑल्दो इट्स प्लेसमेंट्स आर सुपर हाई सिंस इंसेप्शन, और वो इंडिया में टॉप 5 में भी आता है अमंग द IT इंस्टीट्यूट्स. बट शुरू में लोग जानते नहीं थे IIT दिल्ली क्या चीज़ है ये. इवन व्हेन आई एंटर्ड देयर 9 years ago, मुझे भी नहीं मालूम था वो कौन सा इंस्टीट्यूट है. But now today I can say everybody knows about that कि ये क्या है. Companies know, they comes themselves, they know after IIT Delhi it is the second institute in Delhi. So companies खुद आती हैं. तो क्यों आती है? Because they want students to be brand ambassadors. They want students to be, for example, एक student आज लिम्का स्पोर्ट्स में विनर होता है और कल को वो गूगल में चला जाता है, उसकी प्लेसमेंट हो जाती है, तो गूगल में जाके भी वो याद रखेगा कि जब व्हेन आई वाज स्टूडेंट आई वॉन दैट, और 10 लोगों को बताएगा कि ये जब हुआ था ना तो मैं जीता था उसमें. और दिस ऑलवेज रिमेन देयर. आप कभी भी अपनी जीत को, किसी पार्टिसिपेशन को, कभी भी किसी प्राइज को कभी नहीं भूलते हैं लाइफ में. सो इट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. वी आर नॉट सेइंग दैट कि एडवर्टीजमेंट में डेफिनेटली ऐसा होगा. नो, एडवर्टीजमेंट फेलियर्स तो बहुत होते हैं. लॉट ऑफ मनी इन करोड्स got wasted because of the wrong advertisement. जैसे पेप्सी ने भी ऐसा ब्लंडर किया हुआ है पहले. कैलॉग्स का मैंने भी एग्जांपल लिया था आपको. तो वो फेलियर्स भी होते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपको हेल्प कर सकता है, ऑब्जेक्टिव्स है, बट सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, इट डज नॉट मैटर. हाँ हाँ, टारगेट मार्केट. वो वहाँ भी जाते हैं, बट देयर प्रोबेबली एक्टिविटीज आर डिफरेंट. प्रोबेबली देयर स्कीम ऑफ एडवर्टीजमेंट इज डिफरेंट. प्रोबेबली वहाँ पे जो खर्चा करेंगे वो कम करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली वो कुछ लिमिटेशंस होते हैं उनके. ना फॉर एग्जांपल अभी इन्होंने पेप्सी के भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं. दे अप्रोच्ड अस, दे सेड कि हमें आपका ना एक ग्राउंड है, बहुत छोटा ग्राउंड है वो, उसको ना हमें कन्वर्ट करना है. किस में कन्वर्ट करना है? एडवेंचर स्पोर्ट्स में, जिसमें छोटा ट्रैक का लगा दिया कुछ. ये जो हैव यू सीन दैट, जिसमें मोबिल ऑयल्स आते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, वो उसका बैठने का सोफा टाइप बना दिया. सो दैट फ्री ऑफ कॉस्ट, और इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. और शायद यहाँ पे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी है वो. सो वो उन्होंने हमारे वहाँ भी किया है. सो वहाँ पे बड़ा बड़ा उनका एडवर्टीजमेंट है. तो बस स्टूडेंट्स आर हैप्पी. सर्दियाँ होंगी, विंटर्स होगी, तो उसमें बैठने में ईजी होगा. एडवेंचर स्पोर्ट्स वो खेल सकते हैं. सो दीज आर प्रमोशनल थिंग्स. इसमें ब्रांडिंग तो ऑटोमेटिकली आ रही क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने ब्रांडिंग कर दिया उस पर. तो ये कंपनीज करती हैं, और वो ऐसा ज़रूरी नहीं है. वो सही बात है कि ये
जितने भी बजट्स होते हैं, बजट्स आर ऑलवेज लिमिटेड। ऐसा नहीं होता है कि यू कैन स्पेंड दैट बजट टू एवरी प्लेस, नो। तो वो भी वहाँ देखते हैं जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा रिटर्न आने वाला है, और ये हर कंपनी देखती है। नो कंपनी विल गो जहाँ पे उनको रिटर्न नहीं आया, वो वहाँ कभी नहीं जाएगी। दे विल ऑल्सो ऑलवेज गो जहाँ पे उनको रिटर्न आएगा, और वो बिजनेस का पर्पस है। बट एडवर्टीजमेंट आपको हेल्प तो करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। जैसे जब आप छोटे थे, जरूर आप रेडियो पे उस समय, जब हम लोग भी छोटे थे उस समय रेडियो पे बहुत ऐड आया करते थे। रेडियो की जो टैगलाइंस थी वो आज भी हमें याद है। जो और आपका जो पार्ले जी के बिस्कुट पे आज भी जो वो पिक्चर है उस छोटे उसमें बेबी की दिखाई हुई है, वो आज शी इज अराउंड 70 ईयर्स, या शायद शी एक्सपायर्ड नाउ रिसेंटली। सो थिंग्स आर स्टिल रनिंग फ्रॉम दैट टाइम टिल टुडे, बिकॉज हमारी एडवर्टीजमेंट ने वो हमारा जो इमेजिनेशन है, जो हमारी रिटेंशन पावर है, उसको बहुत बिल्डअप किया है। LIC की टैगलाइन जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी बहुत ही तो टैगलाइंस चेंज भी होती हैं, ध्यान रखना, टैगलाइंस चेंज भी होती हैं। नाइकी ने, एडिडास ने अपने लोगो 2-2 बार बदले हैं। ऐसा नहीं है कि यही लोगो शुरू से चलता आ रहा है, नो, लोगोस बदलते हैं। महिंद्रा ने अभी लोगो बदला है पीछे अपना। ओके, सो दीज आर कॉन्टिन्यूस चेंजेस। ओके, इसको मैं चेक करवाऊंगा, वो उसी में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ वो हमारा आईटी वाले कर देंगे ऑफिस में जो है। नहीं, ये तो मेरा पर्सनल है, इसमें सरकारी क्या करेगा। नहीं, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट वाला सीन नहीं चलता है ज़्यादा, ऑल्दो आर यूनिवर्सिटीज आर दिल्ली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, बट द सिस्टम्स, द प्रोसेसेस, दे आर मच फास्टर देन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और MNC। हमारे यहाँ पे हम लोग वैसे काम नहीं करते हैं। लाइक फॉर मी ऑल्सो आई एम अवेलेबल 24 आवर्स थ्रू ऑन ईमेल और फोन और वट एवर। नहीं, गवर्नमेंट है, आई एम नॉट सेइंग वी आर नॉट गवर्नमेंट, लेकिन हमारा काम करने का तरीका अलग है। और आप लोगों को मैं एक बात और बताता हूँ, IITs में भी काम करने का तरीका अलग होता है, देयरफॉर दे आर IITs। वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि द पीपल आर नॉट वर्किंग आफ्टर द बियॉन्ड देयर ऑफिस आवर्स, पीपल आर वर्किंग, वी आर वर्किंग, वी आर अवेलेबल। सर लेकिन ऐसा कहते हैं कि IITs में जो प्रोफेसर्स हैं वो पढ़ाते हैं, बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं, खुद ही सारी चीज़ें। देखो, हर चीज़ का एक अलग अलग सिनेरियो होता है, ये कहना गलत है। उनका जो रिसर्च बेस्ड है वो बहुत हाई होता है, सर उनका IQ वो अलग अलग तरह का होता है। मैं आपको उसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगा अभी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, तो आती है, सबको प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज आई एम द हेड ऑफ दिस एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस। सो ऐसी प्रॉब्लम मुझे भी आती है। वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है, इट इज़ ऑल टेक, PhD, ऑल टेक थिंग्स आर देयर। अब व्हेन आई यूज्ड टू गो टू माय डायरेक्टर कि ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन निकालना है, देखो, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर इन इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट। जिसने भी बीटेक कंप्यूटर साइंस की है उसने उनकी बुक्स जरूर पढ़ी होंगी। वो 2 मिनट के अंदर ना उस प्रॉब्लम के 5 सोल्यूशन निकाल के दे देंगे। अब आप उसमें से चूज कर लो आपको कौन सा चाहिए। सो दिस इज वेयर द थिंग्स आर डिफरेंट। मतलब आप समझ रहे हो बात को, कि वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग फॉर मनी, दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन देयर लाइफ, दे आर गिविंग, हेल्पिंग स्टूडेंट्स, दे आर donating money, they are donating their salaries, etc. etc. because they are getting around 2-4-5 करोड़ तो उनकी बुक से लॉयल्टी आती है, तो क्या जरूरत है सब करने की। सो उस लेवल पे आके थोड़ा थिंग्स आर डिफरेंट। अब जो जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज एट MIT बिजनेस स्कूल में, अब आप बोलोगे क्या है, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मोस्टली दे आर फ्रॉम द हाई एंड फैमिलीज। ऐसा नहीं, सारे स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स भी होते थे। सो दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स, बट मैनी मे नॉट बी। तो उनको पढ़ाना इज़ वेरी लाइक अच्छा लगता था कि उनको अच्छी जॉब मिल रही है बाद में और सब हो रहा है। व्हेन आई मूव टू फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, दे स्टार्टेड बिजनेस स्कूल, इट्स अ प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इन नोएडा।
तो वहाँ पे जो स्टूडेंट आए दे आर मेजरली फ्रॉम वेरी लो इनकम ग्रुप्स। उनको पढ़ाना भी मेरे लिए चैलेंजिंग था, उनको उस लेवल पर आना कि दे कैन गेट अ जॉब आफ्टर द प्रोग्राम। तो वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया, हाँ आई वर्क देयर फॉर अराउंड 2.5 years। तो मेरे सामने 2 बैचेस ग्रेजुएट हुए, सो दे आर डूइंग फेयरली वेल। बट हियर द थिंग इज, हियर द स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम JEE, so top 1% among the brilliant students, they are getting around 40-50 lakhs per annum very easily after 4 years BTech program। बहुत आराम से लगती है उनकी इतनी नौकरी। हमारा एवरेज इज अराउंड 20 lakhs। सो बट मनी इज नॉट एवरीथिंग ना। Most of them are not getting jobs, but they are not joining, they want to do something else। कोई IAS बनना चाहता है, कुछ कोई रिसर्च करना चाहता है, तो they are doing it। many students are IAS officers also। so अब कोई गूगल में है, ठीक है, उसकी थिंकिंग अलग है। आई थिंक फ्रॉम माई मैनेजमेंट परस्पेक्टिव, बट दे थिंक अबाउट देयर टेक्निकल परस्पेक्टिव। सो मेरे को तो ये लगता है कि टेक्निकल और मैनेजमेंट बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। अगर मैं X सोचता हूँ तो वो Y सोचते हैं। बट नाउ 10 साल बाद 9 साल बाद मुझे भी साथ में काम कर करके अब X को छोड़ के Y सोचने की आदत हो चुकी है, और वो होती है। अब हम लोग उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इतनी फास्ट दे पाते हैं जो शायद एक नॉर्मल फैकल्टी नहीं दे पाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। when you teach them entrepreneurship in a class na, so level of teaching, level of communication, level of experiencing is totally different। नहीं ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है। टेक स्टूडेंट्स आर वेरी बैड इन मार्केटिंग थिंग्स, इन ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। दे हैव टू लर्न दैट, they have to learn, they are very bad in that। but as a management student also, देखो वो they are more technical, उनको सिर्फ अपनी स्किल्स पता हैं, जो सही बात है। बट अगर आप उनको बोलो कि उनको एक इवेंट करवाना है, सो दे हैव टू लर्न द स्किल्स, और वो करते हैं सब। ऐसा नहीं वो नहीं होता, वो भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी बहुत बड़ा कल्चरल इवेंट होता है साल में एक बार, वो करते हैं, वही करते हैं, हम नहीं करते हैं कुछ भी। लेकिन वो सीखते हैं उसको, बिकॉज दे वांट टू परस्यू MBA आफ्टर BTech। वो BTech के बाद MBA करना चाहते हैं। तो ये चीज़ के पॉइंट्स होते हैं, यू रिमेंबर कि अगर ये किसी IIM में जाते हैं, सो दे अगर ये वहाँ लिख के देते हैं कि हमने ये किया था, तो वी हैव टू वेरीफाई। अगर हम वेरीफाई नहीं करेंगे तो उनको बाहर निकाल देंगे प्रोग्राम से, और वो झूठ नहीं लिख के दे सकते। आप एक भी लाइन IIMs में, FMS में झूठ लिख के नहीं दे सकते हैं कि आई वॉज पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। बट अगर वो वेरिफिकेशन में फेल हो गए, सो यू विल बी आउट, यू विल नॉट बी अलाउड टू स्टे इन द प्लेसमेंट्स। एवरी ईयर आई हैव टू अप्रूव 8 to 10 applications of students wherein they had participated in various activities of IIIT Delhi। so now they are pursuing MBA from IIMs or FMS or outside India। तो ये झूठ नहीं चलता है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। Don't say any lie to anybody during your placements, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ, प्रमोशंस, कहीं भी झूठ कुछ मत लिखना। दैट मे बी वेरीफाइड एट सम प्लेसेस। तो उसमें फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत रहते हैं। डोंट डू दैट, ठीक है। सो दिस इज हम अब देखो कितने सारे ब्रांड्स दिख रहे हैं वहाँ पे, अपने आप ही दिख रहे हैं। सो पहले होते थे कभी क्रोमा था, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे था, आज बहुत बड़े लेवल पे है ना। chess.com, booking.com, AliExpress, Max Life, Kotak, Xscope, मतलब आज इंश्योरेंस करवाना कितना इजी हो गया है। आप जस्ट गो टू Paytm और एनी ऐप, Amazon, वहाँ पे कंपेयर करो, 2 मिनट में हो जाता है। तो दीज थिंग्स आर हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज नथिंग, इट इज ओनली कम्युनिकेशन, बट कम्युनिकेशन शुड बी करेक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट, प्लस क्वालिटी। क्वालिटी नहीं है तो इट इज नॉट ईजी फॉर यू। तो टेक गाइस जो होते हैं ना, इनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, बट कुछ चीज़ों में बहुत ख़राब भी होती है, ऐसा नहीं है। लाइफ स्किल्स तो देखो आदमी एक्सपीरियंस से सीखता है, और they will learn।
इस इसी Later on, I did my Bachelor of Vocations in Automobile Technology. I worked for Mahindra. तो वो छोड़ा क्यों बीटेक? हो गया था सर, उतना ही समझ में आया। अच्छा, तो उससे प्ले प्लेसमेंट की गारंटी तो दे रहे थे, मतलब मिल तो जाती 6-7 लाख रुपए की नौकरी, पर उतना ही था इसी में। पीसीबी डिजाइनिंग और आगे तक वो करना, IEEE की लाइब्रेरी पढ़ना, वो सब मेरे को लगा रेडीली अवेलेबल है मार्केट में, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता उसको, अपनी लाइफ में टच नहीं कर सकता मैं तो, मैंने वो छोड़ दिया। फिर मेरे को मोटर स्पोर्ट्स का बहुत शौक, मैंने कहा मैं इसमें ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, आई एम डूइंग माय MBA। नहीं, ठीक है, गुड। Like that, I did my tech, then I chose कि मैं MBA कर लेता हूँ to understand how it works. Thank you. थैंक यू। सो लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स आर इन दिल्ली, जैसे महाराजा सूरजमल है, ये सब आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। सो दे हैव देयर ओन, अब आई थिंक सब जेई के थ्रू ही होता है, पहले तो नहीं होता था, पहले तो आईपी यूनिवर्सिटी अपने एग्ज़ाम लेती थी। अब आईपी यूनिवर्सिटी ईस्ट कैंपस भी बन गया है, वो बिल्कुल मेरे घर के पास है। सो मैंने देखा वहाँ भी बीटेक के दे हैव स्टार्टेड लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। इधर आईपी है, इसके सामने ही DTU का ईस्ट दिल्ली कैंपस है। सो अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज की अगर आप न्यूज़पेपर देखो तो BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लॉट ऑफ सीट्स आर वेकेंट। गर्ल्स के लिए स्पेशली IITs ने कुछ रिजर्वेशन भी किए हैं, वहाँ पे लॉट ऑफ सीट्स आर वेकेंट। सो यू हैव मोर स्कोप नाउ डेज। तो ऐसा नहीं है। और आजकल आने वाले टाइम पे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है ना, जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, वो मैनेजमेंट वाला टेक में कर सकता है, टेक वाला मैनेजमेंट में जा सकता है। तो आजकल वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन टेक पीपल आर ऑल्सो वेरी पुअर इन मैनी स्किल्स, दे हैव टू लर्न। सो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि पैसे कमाना ही एक सबसे बड़ी बात है, बट गुड डिग्री ऑलवेज मैटर, सिंपल। Good degree always matter a lot. So my daughter, she is in class 12th. So I'm also looking after के क्या करती है, कैसे करती है वो। So we have also 2-3 targets. IIT नहीं है तो कोई बात नहीं, IG DTU is there, then IIT Delhi is there, DTU NSUT is there. तो she is also going for this BTech Computer Science. So let's see कहाँ पे मौका मिलेगा। तो एक बार अच्छी डिग्री होगी, then people skill is very important, very Those skills you need to, disrupt any market. देखो, no student is complete unless and until you have a good bachelor's degree and then master's degree. Similarly, for people who are going to IITs, they are going to IIMs later on, or probably they are going to US for MS, masters in science basically, जो हम MSc बोलते हैं, हम MS बोलते हैं उसको। तो थिंग्स आर डिफरेंट फॉर, अब दोनों डिग्रीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये फैक्ट है कि फ़ॉरेन जाके पढ़ाई करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ में आती हैं जो शायद यहाँ पे नहीं आती हैं। सो देयर आर, फॉर एग्जांपल, आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ प्लेजरिज्म। उसमें क्या होता है कि अगर आप लेट से इन्होंने एक आंसर लिखा और आपने एक आंसर लिखा है, अगर उसमें एक भी लाइन कॉमन आती है ना, सो बोथ ऑफ यू विल गेट फेल्ड इन द सब्जेक्ट। We have so serious concerns. Examination. Every answer sheet will be checked through the softwares. No coding, no code should be same. If same, you will be under black. कोड तो हमेशा सेम ही होता कोड हमेशा डिफरेंट होता है। है, किसी उसका आपने दिया कोड डिफरेंट होता है, आउटकम में डिफरेंट होता है। समझ रहे हैं? अगर आपका एक असाइनमेंट में, आपका 100 नंबर का पेपर है, एक 5 नंबर का असाइनमेंट था जिसमें एक लाइन या 1.5 लाइन सेम है, नॉट फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर बट दे आर सेम। सो आप उस सब्जेक्ट में फेल होने के पूरे चांसेस हैं आपके। सो दिस इज हाउ द क्वालिटी इज मेंटेन्ड।